मित्रों नमस्कार, मैं अशोक कुमार शुक्ला आज के इस वीडियो को इस रूप में लेकर आया हूं कि हमारे देश और प्रदेश में बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बालकों की समस्याएं हैं। इसके लिए सरकार ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की है। बहुत सारे बालकों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग से कौन कौन सी सूचना मांगी जा सकती हैं। बालकों की समस्याओं को देखते हुए और बाल अपराधों के बारे में या उनके जो घटित घटनाएं होती हैं उसके जानकारी देने के लिए आज हमने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे देश के बच्चे हैं उनको जो भी समस्याएं आती हैं वो किस रूप में बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जानकारी हासिल कर सकते हैं और क्या उनको सुविधाएँ मिल सकती हैं। इसके लिए हम अपने वीडियो में ये बता रहे हैं कि हम सूचना आवेदन कैसे दें। सूचना का आवेदन प्रारंभ करने से पहले हम नंबर 1 पर ये लिखें। नंबर 1 पर बिंदुओं में लिखा जाता है। इससे पहले हम लिखें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 ब्रैकेट में 1 के अंतर्गत अनुरोध। फिर सेवा में जन सूचना अधिकारी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो भी प्रदेश होगा उस प्रदेश का नाम लिखेंगे। नंबर 1 पर आवेदक का नाम, नंबर 2 पर पिता का नाम, नंबर 3 पर पता, नंबर 4 चाहिए गई सूचना का ब्यौरा। चाहिए गई सूचना के ब्यौरा में बाल अधिकार संरक्षण आयोग से हम इस प्रकार सूचना मांग सकते हैं। नंबर 1, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में प्रार्थना पत्र देने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं। नंबर 2, कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में इतनी अवधि में, जो भी हमें अवधि में मेंशन करनी है या उसमें लिखना है 1 साल, 6 महीना, 2 महीना, उतनी अवधि में कितनी शिकायतें आई और उन शिकायतों पर क्या निर्णय लिए गए। तीसरा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दाखिल करने और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं। चौथा, कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग किन किन प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। एक बिंदु ये भी विचारणीय है कि बाल अधिकार या बाल अधिकारों उनके बारे में जो भी अधिकार दिए गए हैं उनके हनन के बारे में कितने लोगों को दंडित किया गया है, इसकी भी सूचना बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मांगी जा सकती है। एक प्रश्न ये भी उसमें आ सकता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई प्रार्थना पत्र दिया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, तो उस प्रार्थना पत्र पर की गई कार्रवाई की सूचना भी मांगी जा सकती है। और इसमें से इन सब मामलों में से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, अपने सूचना आवेदन में ये भी पूछ सकते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र या शिकायतें आ रही हैं उन पे हमारे निर्णय प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है और निर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त जो भी आवेदक अपनी सूचना के बिंदु शामिल करना चाहते हैं वो नए नए बिंदु शामिल कर सकते हैं और ये उनका अधिकार है कि वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग से कौन कौन सी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी गठित है, प्रदेश स्तर पर भी गठित है। इसके लिए राज्य के निवासी जिस राज्य में निवास करते हैं उस राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में फीस का ब्यौरा हम 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे। पोस्टल ऑर्डर में पे 2 में जन सूचना अधिकारी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य का होगा तो राज्य का नाम लिखा जाएगा, केंद्र का होगा तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग लिखा जाएगा। इस प्रकार और प्रेषक में आवेदक अपना नाम पता लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा आवेदन तैयार होने करीब हो जाएगा। और फिर अगर से हमने कोई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है तो शिकायती प्रार्थना पत्र की कॉपी भी संलग्न की जा सकती है। वो संलग्न करना चाहिए। दस्तावेजों सूची में हम इस पत्र को संलग्न कर सकते हैं। इसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक अपना हस्ताक्षर करेगा, अपने आवेदन की फ़ोटोकॉपी कराएगा, पोस्टल ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी कराएगा और संबंधित बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपना प्रार्थना रजिस्टर्ड डाक से व्यक्तिगत रूप से दे सकता है और देना चाहिए। इसके बाद में प्रथम अपील दाखिल करने के लिए प्रथम अपील के समय का इंतज़ार करना चाहिए, फिर द्वितीय अपील करना चाहिए, सूचनाएं प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।